दोस्तों स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर नर्वस सिस्टम, यानी कि इसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र दोस्तों, जैसे कि हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आइए दूसरा चैप्टर देखते हैं। तो पहले इसको समझते हैं दोस्तों। तंत्रिका तंत्र आपसे पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूरोलॉजी कहते हैं। और पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। आपसे पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों न्यूरॉन, यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। है ना। या फिर आपसे पूछेगा कि जो नर्व सेल है वो क्या है, न्यूरॉन है। तो पहला पॉइंट हो गया दोस्तों कि मानव तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर आपसे पूछता है कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको भी क्या कहते हैं दोस्तों, हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। इसमें जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है। इसमें सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है, मतलब इसका पुनर्निर्माण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। और इनकी संख्या लाखों में होती है, इनकी संख्या लाखों में होती है। तो आइए दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र एक विद्युत समन्वय है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि इसमें सिग्नल का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, मानव शरीर में लाखों तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। लाखों तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी कहते हैं, यानी कि दोस्तों स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम is known as न्यूरोलॉजी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी कि कार्यात्मक इकाई है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम is called न्यूरॉन। तो दोस्तों हमने देखा तंत्र का तंत्र क्या है, एक विद्युत समन्वय है, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
मानव शरीर में लाखों तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं, यानी कि मिलियंस में पाई जाती हैं, ये मिलियंस में पाई जाती हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, और इसका जो डॉक्टर होता है उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों। तो जो डॉक्टर होता है उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। इनमें सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं मिनिमम रीजनरेशन पावर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनमें क्या होता है? रीजनरेशन नहीं होता है, बहुत कम होता है। अब आपसे पूछेगा दोस्तों ये बनती कहाँ है, तो लिखेंगे न्यूरॉन भ्रूण की एक्टोडर्म में बनती है। भ्रूण की एक्टोडर्म में बनती है। कहाँ बनती है दोस्तों? एक्टोडर्म में बनती है। अगला पॉइंट दोस्तों, न्यूरॉन कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। आपसे पूछेगा दोस्तों कि सबसे लंबी कोशिकाएं शरीर की कौन सी होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं दोस्तों? वो न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूरॉन अब देखिए दोस्तों, जो ये छोर वाला भाग है इसे हम कहते हैं डेंड्रॉन। और दोस्तों यहाँ पर होती है सेल बॉडी, यानी कि सेल बॉडी। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये वाला मतलब ये वाला जो यहाँ से डेंड्रॉन के बाद का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। और दोस्तों ये हमारे होते हैं नोट्स, ये होता है दोस्तों एक्सॉन। और दोस्तों इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। और ये वाला पोस्टर दोस्तों होता है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि एक्सॉन का छोर। और दोस्तों यहां पर होता है हमारा सिनेप्टिक लोब्स। अब दोस्तों इसको समझते हैं, ये न्यूरॉन की संरचना है,
यहाँ पर दोस्तों ये जो नोड्स है, ठीक है, इसके बीच जो जगह होती है इसको हम इंटर नोड्स कहते हैं, इंटर नोड्स। और दोस्तों ये नोड्स का नाम होता है नोड्स ऑफ रणबीर, नोड्स ऑफ रणबीर, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? रणबीर ने की थी। अब देखिए दोस्तों की बात करें दोस्तों, तो न्यूरॉन में एक धागेनुमा संरचना होती है जिसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। पहली चीज, संदेश रासायनिक रूप में परिवर्तित रूप में डेंड्रास में आते हैं और विद्युत रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारी सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या करती है? ये संदेश को एक्सॉन तक पहुंचाती है। अब देखिए दोस्तों एक्सॉन क्या है? कोसा पिंड, यानी कि हम कोसा पिंड, यानी कि कोसा पिंड से एक लंबी और पतली संरचना निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सॉन कहते हैं। इसका अंतिम सिरा पतली शाखाओं में बढ़ जाता है, यानी कि जो एक्सॉन है यहां से लेके एक्सॉन क्या करा? पतली शाखाओं में, ये देखिए दोस्तों ये एक्सॉन है, अब आगे जाके पतली शाखाओं में बदल गया, जिसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक लोब्स कहते हैं, साइनेप्टिक लोब्स कहते हैं। एक्सॉन एक खंड युक्त संरचना होती है जो न्यूरॉन में उपस्थित होती है दोस्तों, ठीक है। इसके द्वारा संदेश को सिरों तक भेजा जाता है, यानी कि एक्सॉन क्या करता है? संदेश को सिरों तक भेजता है और संदेश फिर दूसरे न्यूरॉन में चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। दो न्यूरॉन के बीच एक खाली स्थान होता है और डेंड्राइट्स के द्वारा सिग्नल दूसरी न्यूरॉन में पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को दोस्तों हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों आई होप। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन में रासायनिक सिग्नल आते हैं और ये सिग्नल को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद जो सेल बॉडी है ये डेंड्रॉन से सिग्नल कहाँ पहुँचाता है? एक्सॉन तक पहुँचाता है। एक्सॉन क्या है? एक लंबी पतली संरचना है जो किस में बच जाती है? पतले सिरों में बढ़ जाती है, जिसे हम सिनेप्टिक लोब्स कहते हैं। उसके बाद देखिए न्यूरॉन के बीच एक खाली स्थान होता है जहां से सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र के कार्य, तंत्रिका तंत्र के कार्य। पहला कार्य है दोस्तों इसका ये भिन्न भिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित करता है। ये भिन्न भिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित करता है। दूसरा है ये समस्त मानसिक कार्य का नियंत्रण करता है। यह समस्त मानसिक कार्यों पर नियंत्रण करता है, मतलब कंट्रोल करता है। जो हमारे मेंटल जो वर्क है उस पर ये कंट्रोल करता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं। अब हम भाग डिस्कस करेंगे। तंत्रिका तंत्र भाग, इसके भाग देखेंगे दोस्तों। इसको मिटा देता हूं मैं। अब इसके भाग देखते हैं दोस्तों हम। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला भाग है दोस्तों, पहला भाग है संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन। दूसरा भाग है दोस्तों मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड। और तीसरा भाग है दोस्तों मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। अब देखिए दोस्तों जो संवेदी अंग होता है ये क्या करता है? यह बाहरी वातावरण से
ये बाहरी वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें फीलिंग होगी, जो भी ऐसे ठंडा गर्म का पहचान हम करेंगे, ठीक है, तो हमें स्मेल आएगी, तो वो सब किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? संवेदी अंग के द्वारा। दूसरा है मेरुरज्जु। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों, संवेदी अंग कौन से हो गए? 5 होते हैं हमारे पास। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये सब क्या है दोस्तों? संवेदी अंग हैं। उसके बाद दोस्तों मेरुरज्जु देखेंगे। यह मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। ये मानव तंत्रिका तंत्र, दोस्तों देखेंगे मेरुरज्जु, ये मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व यानी कि स्पाइनल कोशिकाएं होती हैं। इसको हम दोस्तों कह सकते हैं स्पाइनल नर्व। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या है? नर्व है, यानी कि तंत्रिकाएं हैं। और तंत्रिका की इकाई को हम कहते हैं न्यूरॉन, यानी कि बहुत सारी न्यूरॉन मिलकर क्या बना है? नर्व। तो आपसे पूछेगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर कितनी जोड़ी नर्व होती हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिका होती है? 31 जोड़ी। कितनी होती है दोस्तों? 31 जोड़ी। उसका देखेंगे दोस्तों। और इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है यह संकेत को मस्तिष्क तक भेजता है। ये संकेत को मस्तिष्क तक भेजता है। अगला देखेंगे दोस्तों, तीसरा भाग था हमारा इसमें मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन। इसमें देखते हैं दोस्तों इसका क्या फंक्शन है। ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। ये वाला दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व इसमें, यानी कि मेरुरज्जु में कितनी होती है? 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व होती हैं। मस्तिष्क क्या करता है दोस्तों? मस्तिष्क संकेतों का विश्लेषण करता है। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करता है। मस्तिष्क क्या करता है दोस्तों? मस्तिष्क जो है वो एनालिसिस करता है, यानी कि मस्तिष्क जो है जो संकेत है उनको देखता है, ठीक है, उनका एनालिसिस करता है और मस्तिष्क द्वारा निर्णय लिया जाता है। और मस्तिष्क द्वारा निर्णय लिया जाता है। और मानव शरीर की मांसपेशियों तक भेज दिया जाता है। आइए दोस्तों फिर से समझते हैं इसको। संवेदी तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं दोस्तों। तंत्रिका तंत्र के भाग 3 भाग हैं दोस्तों। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पहला है दोस्तों संवेदी अंग। ये क्या करता है? बाहरी वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। एक्सेप्ट सेंसेस फ्रॉम एनवायरमेंट, आउटर एनवायरमेंट। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड ये मानव तंत्रिका का हिस्सा है। इट्स अ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इन दिस 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स फाउंड। किस पे? स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु पर 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं। ये संकेत को मस्तिष्क तक भेजता है। कौन? रीढ़ की हड्डी। मस्तिष्क का ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। मस्तिष्क संकेतों का विश्लेषण करता है और मस्तिष्क द्वारा निर्णय लिया जाता है और मानव शरीर की मांसपेशियों तक भेज दिया जाता है। आगे अब देखेंगे दोस्तों तंत्रिका तंत्र के प्रकार।
तंत्रिका तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पहला है दोस्तों इसमें संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, यानी कि हम इनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब बहुत सारी न्यूरॉन मिलकर क्या बनाएंगी, कोशिकाएं बनाएंगी। और दूसरा है दोस्तों चालक तंत्रिका कोशिकाएं, चालक तंत्रिका कोशिकाएं, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। और तीसरी है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं, इसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। अब देखिए दोस्तों संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं कहां पर होती हैं, संवेदी अंग पर होती है, संवेदी अंग पर होती है। और आपसे पूछेगा चालक कहां पे होती है, मेरु रज्जु और मस्तिष्क के बीच होती है, मेरु रज्जु, इसको बोलते हैं हम रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, और मस्तिष्क, मस्तिष्क के बीच होती है। अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका कहाँ होती है, ये संवेदी अंग और मस्तिष्क के बीच होती हैं। यह संवेदी अंग और मस्तिष्क के बीच होती हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि तंत्रिका तंत्र के भाग देख लिए। अब देखेंगे प्रकार। संवेदी तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं ये संवेदी अंग पर होती हैं। चालक तंत्रिका कोशिकाएं मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच होती हैं। मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंग और मस्तिष्क के बीच होती हैं। तो दोस्तों ये तंत्रिका कोशिका के प्रकार हैं, थोड़ा ध्यान देंगे हम। तंत्रिका कोशिका है ना, टाइप्स ऑफ नर्वस, हम लिख सकते हैं इसको टाइप्स ऑफ, हम नर्व सेल्स, थोड़ा सही कर लेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ नर्व सेल। अब देखेंगे दोस्तों हम तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र के प्रकार, इसमें दोस्तों हम एक चार्ट बनाएंगे। इसका पहला भाग होता है दोस्तों सीएनएस, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद दोस्तों दूसरा है पीएनएस, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं हम दोस्तों परिधीन तंत्रिका तंत्र, परिधीन तंत्रिका तंत्र, परिधीन तंत्रिका तंत्र। और तीसरा होता है दोस्तों एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और इसको दोस्तों हम बोलते हैं हम स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। अब देखते हैं दोस्तों सीएनएस का मतलब दोस्तों ये होता है जो संपूर्ण शरीर
और खुद पर नियंत्रण रखता है। ये किस पर? ये पूरे शरीर पर और खुद पे भी नियंत्रण रखता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके दो भाग होते हैं दोस्तों, जो हमारा सीएनएस है इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है दोस्तों ब्रेन, इसके दो भाग हैं। दो भाग हैं किसके? सीएनएस के, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। पहला होता है दोस्तों ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क, और दूसरा होता है दोस्तों मेरु रज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। अब जो पीएनएस है दोस्तों, इसके भी दो भाग हैं। पहले भाग में आता है 12 जोड़ी क्रैनियल 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिका, यानी कि जो क्रैनियल वाला भाग होगा वहां पर क्या होंगी? कुछ न्यूरॉन्स होंगी, यानी कुछ तंत्रिकाएं होंगी, तो पीएनएस के अंदर होंगी, ठीक है। अब ये किससे संबंधित है दोस्तों? मैंने शुरू में आपको बताया था कि 12 जोड़ी किसमें होती है? मस्तिष्क में, और 31 जोड़ी होती है मेरुरज्जु में। तो दोस्तों देखेंगे 31 जोड़ी, दूसरा है 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका, यानी कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, यानी कि न्यूरॉन्स, बहुत सारी मिलके। तो दोस्तों 12 जोड़ी वाली है, ये किससे संबंधित है? ये हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क से संबंधित है। मतलब कहने का दोस्तों, मस्तिष्क हमारा ऊपर की तरफ है, तो उससे ज्वाइंट क्या होंगी? हमारी क्रैनियल, मतलब हमारी क्या होंगी? तंत्रिका कोशिकाएं कुछ होंगी, यानी कि 12 जोड़ी, यानी क्रैनियल वाले भाग से जाके कनेक्ट होंगी ब्रेन में, ठीक है दोस्तों। अब 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका, ये किससे संबंधित है? मेरुरज्जु से। मतलब जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होंगी वो कितनी होंगी? 31 जोड़ी क्या होंगी? नर्व सेल होंगी, यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन्स। तो ये किससे संबंधित है? लिखेंगे ये मेरुरज्जु से संबंधित है। ये मेरुरज्जु से संबंधित है। अब देखेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे हम पीएनएस का काम क्या होता है। यह सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाली धागेनुमा ठोस धागेनुमा तंत्रिकाएं हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पीएनएस का क्या काम है? ये क्या है? सीएनएस क्या है दोस्तों? ब्रेन और मेरुरज्जु। ये सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाली ठोस धागेनुमा तंत्रिकाएं हैं, ठीक है दोस्तों। परिधीन तंत्रिका तंत्र बनाती है। अच्छा, ओके, थोड़ा देखते हैं दोस्तों। जोड़ने वाली, इसमें देखेंगे दोस्तों, ये सीएनएस यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पीएनएस क्या है दोस्तों? ये सीएनएस यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क, मेरुरज्जु को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाली ठोस
धागे नुमा तंत्रिका यानी कि तंत्रिकाएं परिधीन तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये कुछ ठोस धागेनुमा संरचनाएं हैं यानी कि तंत्रिकाएं हैं जो क्या बनाती हैं, पीएनएस को बनाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखेंगे दोस्तों हम एएनएस, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका अर्थ है स्वतः क्रियाएं, यानी कि जो खुद होने वाली क्रियाएं हैं, यानी कि स्वनियंत्रित तंत्र कहते हैं इसे हम, स्वनियंत्रित तंत्र। यह शरीर की आंतरिक क्रियाओं को, यह शरीर की आंतरिक क्रियाओं को सूक्ष्म लय का मतलब होता है दोस्तों रिदमिक, यानी कि रिदम प्रदान करता है। यानी कि स्वाधीन तंत्रिका तंत्र क्या है, ये स्वतः क्रियाएं, यानी कि स्वतः क्रियाएं होती हैं। ये स्वनियंत्रित तंत्र है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल्ड सिस्टम है ना। क्या बोलेंगे इसे हम, सेल्फ कंट्रोल्ड सिस्टम। ये क्या करता है, ये शरीर की आंतरिक क्रियाओं को यानी कि बढ़ाने का काम करता है, यानी कि रिदम प्रदान करता है उनमें दोस्तों। ठीक है। अब इसके दो भाग हैं दोस्तों, एक होता है सिंपैथिक और एक होता है पैरासिम्पैथिक। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है, इसके दो भाग हैं किसके, ये हमारा जो स्वाधीन परितंत्र है, यानी कि जो हमारा एएनएस, इसके दो भाग हैं, एक होता है सिंपैथिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक। एक होता है दोस्तों सिंपैथिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक। इसे हम कहते हैं अनुकंपी और इसे कहते हैं परानुकंपी। अब दोस्तों देखते हैं अनुकंपी का मतलब ये होता है, ये ग्रंथि को सक्रिय करता है कार्य करने के लिए। यानी कि दोस्तों ग्रंथि को कौन क्या करेगा, इसको कार्य करने के लिए सक्रिय करेगा, यानी कि एक्टिवेट करेगा। ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं एक्टिवेट ग्लैंड ड्यूरिंग फिजिकल लेबर, एक्टिवेट ग्लैंड्स ड्यूरिंग फिजिकल लेबर। ये क्या करता है दोस्तों, ये ग्रंथि को सक्रिय करता है काम करने के समय। और दोस्तों परानुकंपी का मतलब होता है, ये ग्रंथि को असक्रिय करता है, यह ग्रंथि को असक्रिय करता है श्रम के समय। श्रम मतलब काम करते के समय, यानी कि डीएक्टिवेट ग्लैंड ड्यूरिंग वर्क। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमने जो हमारा तंत्रिका तंत्र के प्रकार देख लेंगे हम, इसे हमने तीन भागों में बांटा है दोस्तों। पहला होता है हमारा सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस और तीसरा होता है एएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो संपूर्ण शरीर और खुद पर नियंत्रण करता है। इसके दो भाग होते हैं, ब्रेन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड्स। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सीएनएस यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाली ठोस धागेनुमा तंत्रिकाएं परिधीन तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ तंत्रिकाएं हैं जो मिलकर परिधीन तंत्रिका तंत्र बनाती हैं और ये संवेदी अंगों को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि इसमें जो मैंने आपको बताया
कि ये तंत्रिका कोशिकाएं, ये जैसे ये तंत्रिका कोशिकाएं किससे जुड़ी होती है, मस्तिष्क से, और स्पाइनल कॉर्ड वाली किससे जुड़ी होती है, स्पाइनल कॉर्ड से। ये 31 जोड़ी होती है। तो मस्तिष्क में कितनी, 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं, यानी मस्तिष्क से कितनी जोड़ी होंगी, 12 जोड़ी, और स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी होंगी, 31 जोड़ी। तो आपसे पूछेगा कि पीएनएस यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितने जोड़ी क्रैनियल तंत्रिका होती है, 12 जोड़ी। आपसे पूछेगा स्पाइनल तंत्रिका कितनी होती है, 31 जोड़ी। अब देखते हैं दोस्तों, 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से संबंधित हैं, 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से संबंधित हैं। तीसरा होता है दोस्तों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको एएनएस बोलते हैं, यानी कि सेल्फ कंट्रोल सिस्टम, यानी कि स्वतः। तो देखिए दोस्तों, इसे स्वनियंत्रित तंत्र बोलते हैं। यह शरीर की आंतरिक क्रियाओं को सूक्ष्ममय प्रदान करता है, रिदम प्रदान करता है, यानी कि बढ़ाने का काम करता है। इसके दो भाग होते हैं, सिंपैथिक यानी कि अनुकंपी और पैरासिम्पैथिक। अनुकंपी यह ग्रंथि को सक्रिय करता है काम करने के समय, और परानुकंपी यह ग्रंथि को अक्रिय करता है काम करने के समय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अंग अनुकंपी तंत्र कौन से हैं और पराकंपी तंत्र कौन से हैं। हमने अंग लिए और हमने क्या लिया दोस्तों, हमने लिया ये अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी, यानी कि सिंपैथिक और ये क्या था, पैरासिम्पैथिक। तो देखिए हृदय पे ये क्या काम करेगा, अनुकंपी तंत्र इसके दर को बढ़ा देगा, पल्स रेट को, और परानुकंपी घटा देगा। वाहिनियों का पे क्या असर होगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकोड़ देगा, और ये क्या करेगा, फैला देगा। श्वास नलिका पे विस्फारण हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा, और ये संकीर्ण दबा देगा। और नेत्र पर क्या असर पड़ेगा, ये पुतली को फैला देगा, यानी कि नेत्र की पुतली को फैला देगा, और ये सिकोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा खत्म हुआ। अब हम देखेंगे सीएनएस पे, यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र का पहला प्रकार है उसको हम देखेंगे दोस्तों। पहला प्रकार है दोस्तों हमारा सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको दोस्तों हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो लिखेंगे दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर और स्वयं पर नियंत्रण करता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यह शरीर के मुख्य भाग पर स्थित होता है। इसके दोस्तों दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है दोस्तों ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क, और दूसरा भाग होता है दोस्तों हमारा क्या, मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे ब्रेन को पढ़ेंगे दोस्तों हम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर और स्वयं पर नियंत्रण करता है। ये शरीर के मुख्य भाग पर स्थित होता है। इसके दो भाग होते हैं, ब्रेन और यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो आइए दोस्तों ब्रेन को समझते हैं हम। तो ब्रेन से क्या जुड़ी है, स्पाइनल कॉर्ड्स। अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन को। तो फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है ओल्फैक्टरी लोब्स, यानी कि सूंघने से संबंधित। दूसरा होता है दोस्तों इसमें हमारा क्या, दूसरा होता है दोस्तों हमारा इसमें सेरेब्रम। दूसरा होता है दोस्तों सेरेब्रम, और तीसरा होता है दोस्तों हमारा डायइनसेफेलॉन,
यानी कि दोस्तों हम समझते हैं ब्रेन को, तो ब्रेन को हमने 3 भागों में बांटा है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है हमारा क्या होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स, यानी कि घ्राण पिंड, वो क्या करता है सूंघने का संबंधित होता है ना, सूंघने से संबंधित होता है। दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था दोस्तों सेरेब्रम, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका काम क्या होता है, थिंकिंग, मेमोरी, ये सब इसका काम होता है। तीसरा पार्ट होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन के 2 भाग थे, एक था थैलेमस। थैलेमस क्या करता था दोस्तों, थैलेमस हमारा काम करता था जो ठंडा गर्म होता है उसको देखता है, ठंडा गर्म जो हम महसूस करते हैं। दूसरा था दोस्तों हाइपोथैलेमस, ये कंट्रोल करता है थैलेमस को। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे भूख प्यास होती है, ठीक है, जो वो किससे आती है, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। अब देखिए दोस्तों, हाइपोथैलेमस के नीचे ही क्या पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये एग्जाम में पूछता है आपसे, मास्टर, यानी कि इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब जो हाइपोथैलेमस है किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड और ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। बट हाइपोथैलेमस से पूछे तो इट इज ए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या है दोस्तों, मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड। लेकिन मास्टर ग्लैंड पूछेगा तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए दोस्तों, दूसरा वाला आता है हमारा मध्य मस्तिष्क, ये हो गया हमारा मध्य, जिसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई थी दोस्तों। 2 चीजें कौन कौन सी थी, एक था ऑप्टिक लोब्स और एक था दोस्तों सेरेब्रम पेंडुकल, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें दोस्तों जो ब्रेन का अग्र भाग है उसमें ये वाला भाग ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स किससे, सूंघने से संबंधित है। अब दोस्तों देखेंगे मिड ब्रेन के 2 भाग होते हैं, एक ऑप्टिक लोब्स होता है देखने से संबंधित, और एक होता है दोस्तों सेरेब्रम पेंडुकल, ठीक है दोस्तों, उसको डिस्कस करेंगे आगे। अब तीसरा भाग देखिए दोस्तों, हमारा हिंड ब्रेन होता है पश्च मस्तिष्क, यानी कि अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड से नीचे के भाग को आएंगे, ये देखेंगे यहाँ पे, ये पोन्स होता है, उसके बाद मध्यांश यानी कि मेडुला ओब्लंगाटा, और होता है सेरेबेलम। ये 3 चीजें होती हैं दोस्तों। इनके फंक्शन देख लेते हैं दोस्तों हम। अब देखिए दोस्तों, जो मेडुला ओब्लंगाटा है ये क्या करता है दोस्तों, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को करता है, यानी कि जैसे कि हृदय की धड़कन, सांस लेना, ये सब किस में आ जाएगा दोस्तों, ये सब आ जाएगा मेडुला ओब्लंगाटा में। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारा सेरेब्रम होता है ये क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाओं के लिए होता है, जैसे हाथ पैर हम हिला रहे हैं, ये सब क्या करता है, ये सेरेब्रम करता है। और पोन्स का देख लेते हैं दोस्तों, पोन्स क्या करता है, ये हमारे शरीर के दाएं और बाएं भाग को कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा दोस्तों, सबसे पहले पोन्स क्या करता है, शरीर के दाएं और बाएं भाग को कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लंगाटा क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, सांस लेना, ये सब मेडुला ओब्लंगाटा है, मतलब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है इन पे, ठीक है दोस्तों। और सेरेब्रम क्या करता है, जैसे हाथ पर हिलाना, चलना, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं दोस्तों, यानी कि ये हमारी वॉलंटरी एक्शन है। और कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन इज कॉल्ड सेरेबेलम एंड कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन, अनैच्छिक क्रियाएं, उसे कहते हैं मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है दोस्तों। अब ये किससे जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है ये ब्रेन। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते था हमारा पहला भाग तंत्र का। दूसरे भाग में दोस्तों हम इसको कंप्लीट कर देंगे दोस्तों।